बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। इदारा शुमारियात ने रवा हफ्ते महंगाई की शरह में होने वाली महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में मुल्क में महंगाई की शरह में 0.45% इजाफा देखने में आया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार बुनियादों पर सालाना शरह 21.69% रिकॉर्ड की गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि 14 अशिया की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। रवा हफ्ते के दौरान प्याज की फ़ी किलो कीमत में 33 रुपये 39 पैसे, टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये 6 पैसे, जबकि आलू की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 36 पैसे इजाफा देखने में आया है। रवा हफ्ते के दौरान केले फ़ी दर्जन 7 रुपये 26 पैसे महंगे हुए हैं, जबकि चिकन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे का इजाफा देखने में आया है। जबकि महंगी होने वाली चीज़ों में गुड़, मसाला जात, दाल, माश और सिगरेट्स वगैरह भी शामिल हैं। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही महंगाई की शरह में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। गरीब आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई एक बार फिर से डबल कर दी गई है। अपनी आवाम से जानते हैं कि वो ईद कुर्बान किस तरह मनाते हैं, उनके लिए इस महंगाई के दौर में ईद मनाना कितना मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर। काम कैसा चल रहा है सर? कारोबार कैसा चल रहा है महंगाई के इस दौर में? महंगाई में ठीक है, मुनासिब है, ठीक है। गर्मी ये आपकी अपनी शॉप है? अपनी है। ठीक है सर, कितना असर पड़ा है महंगाई का आपके कारोबार पे? अब भी अदारा शुमारियात ने महंगाई की जो शरह है उसकी रिपोर्ट जारी की है। तकरीबन 19 अशिया की चीज़ों में इजाफा कर दिया गया है। वो तो है, महंगाई है, पर काम चल रहा है मुनासिब है, शुक्र अल्लाह का। काम मुनासिब है जी, ईद है, मुनासिब है काम, गर्मियों में की ईद है, काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये कस्टमर्स आ रहे हैं, पहले से मतलब कितना असर पड़ा है? क्योंकि पहले कुछ साल मतलब थे ज़्यादा होता है, बड़ी ईद पे वैसे ही कुर्बानी की ईद होती है, इसीलिए कस्टमर आ रहे हैं, मुनासिब भी आ रहे हैं, ठीक है, और काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सर बड़ी ईद आते ही मतलब आवाम को रिलीफ देने के बजाय, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी होती है सबने और ये ज़रूरी भी है, लेकिन रिलीफ देने के बजाय महंगाई और कर देते हैं, चीज़ों में इजाफा कर देते हैं उनकी कीमतों में। तो मतलब क्या है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया? महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होगी कह रहे हैं, देखो आस्ता आस्ता करेंगे, कम हो जाएगी तो बेहतर है, ठीक है। कब से सुन रहे हैं आप कि महंगाई कम होगी, महंगाई को कंट्रोल करेंगे? 6 माह साल से सुन रहे हैं ये, ऐसे महंगाई कह रहे हैं, काम करें, करनी चाहिए, उम्मीद है अल्लाह करेगा, होगी इंशाल्लाह होगी, कह रहे हैं, उम्मीद पे हैं, ठीक है। हाँ जी। ओवरऑल सर मार्केट में कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं? हमारी मईशत तो सामने ही है सबके। स्लो है, गर्मी की वजह से, वो कोई सीज़न भी नहीं ना है कुछ, उस वजह से वैसे भी महंगाई की वजह से कारोबार स्लो है, फ़र्क तो पड़ता है, आस्ता आस्ता अल्लाह बेहतर कर देगा, ठीक हो जाएगा। छोटी ईद से अब तक कितना फ़र्क पड़ा है, या पिछली बकरा ईद से अब बकरा ईद जो आई है तो कितना फ़र्क पड़ा है? इतना हमारा है ना, ये होता है जूतों का काम है ना, हमारा सीज़न पे होता है, शादियों का काम होता है, तकरीबन ठीक है, अल्लाह का हाँ बेहतर है। ओवरऑल देखा जाए तो पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, तो उसकी वजह से बिजली भी महंगी कर देते हैं। आपकी मतलब शॉप का कितना बिल आता है और किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? बहुत है, बिल बहुत है। कितना बिल आता है? 80,000 भी आता है, 70,000 भी आता है, 90। मतलब गिनती की लाइट्स वगैरह होती हैं, लोड शेडिंग भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, आता है, बिल बहुत महंगे है। हम जलाते ही काम है, जब कस्टमर का टाइम होता है उस वक्त लाइट जलाते हैं, उससे पहले हम बंद रखते हैं लाइट। अब हमारा ना 12 बजे करते हैं ऑन लाइट, फिर 2-4 घंटे चला के फिर काम करते हैं, फिर भी काफ़ी बिल आ जाता है, काम चलता है, काम ऐसे ही है, चलते रहते हैं। इतनी आप लोगों की सेल हो रही है कि आप 80-80 हज़ार बिल भर? गुजारा तो करना पड़ता है, फिर मजबूरी तो होती है ना सारे सब हर किस्म। सर पूरे साल में कौन से मंथ्स हैं, कौन से महीने हैं जिनमें काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है? रबीउल सानी, वो 2-3 महीने का काम हमारे ज़्यादा होते हैं, छोटी ईद पे भी ज़्यादा होता है काम। और कौन से महीने जिनमें काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है? ये जून, जुलाई, अगस्त। क्योंकि गर्मी की वजह से या वैसे ही लोग? की वजह से, गर्मी की वजह से। सही है। हाँ, जिन्होंने लेनी वो चीज़ लेनी होती है, महंगी है या सस्ती है, खाने पीने के लिए चीज़ों के भी देखो ना, काम चलता ही है काम, हर किसी के पास पैसे भी हैं, ये नहीं कोई सफ़ेद पोश भी हैं, वैसे भी है, काम चलते ही है वैसे। हाँ जी, ठीक है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप, हुकूमत से क्या मुतालबा है महंगाई को कंट्रोल करने में? काम करें, महंगाई काम करें, है उम्मीद, इन पे उम्मीद है, नून लीग पे उम्मीद है, वैसे कह रहे हैं, वो बहुत काम गलत करके गया इमरान खान, उन्होंने देखो ना काफ़ी काम ऐसे उन्होंने मुआहदे किए हैं, गलत किए हैं, IMF से गलत मुआहदे कर दिए, उसका असर पड़ा है हम पे। सर हुकूमत आती है,
वादे करती है, मुआहदे करती है, लेकिन उसको पूरा किए बगैर ही चली जाती है और फिर अगली हुकूमत में बात आ जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? ये करें, कोशिश करें, अब आए हैं तो करेंगे कोशिश, करें कोशिश। हाँ, करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सुबह से आप काम कर रहे हैं, कितनी कमाई हो गई है, किस तरह काम चलता है, घर किस तरह चलाते हैं? घर तो अल्लाह ताला चलाता है जी। कभी बिकते हैं, कभी ख़राब हो जाए तो सवेरे फेंकने पड़ते हैं। कितनी देर चल जाते हैं? गर्मी है वैसे भी। बस शाम तक चल जाएंगे, सुबह ख़राब हो जाएंगे। किस तरह खराब हो जाते हैं? क्या स्मेल आती है, इकट्ठे हो जाते नहीं, हैं? स्मेल नहीं आती, वो सूख जाते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक। फिर बच्चे नहीं खाते, बच्चे को तबीयत ख़राब होती है, इसलिए हम फेंक देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। किस तरह पाल रहे हैं उनको इस महंगाई के दौर में? कितना कमा लेते होंगे एक दिन से? कभी 600, कभी 700, कभी कम, इतना ही है। कभी ज़्यादा हो जाते नहीं, इतना ही है बस। तो कैसे बिल भर रहे हैं आप इस महंगाई के दौर में? अपना घर कैसे चला रहे हैं? 4 बच्चे भी पाल रहे हैं। बेटा, औलाद तो ये ना कुदरत वाला ही बस कर रहा, पाल रहा है, हम नहीं पाल रहे हैं। बच्चे मेरे 2 8वीं में पढ़ रहे थे, वो छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर सके। क्यों? बस वसाइल ही नहीं, इतनी कमाई नहीं, इतनी आगे पढ़ा सके उनको। अब 2 छोटे हैं, वो पढ़ रहे, एक 6वीं में, एक 2री में। बच्चों को शौक होगा पढ़ने का? इंशाल्लाह हमें भी शौक है पढ़ने का। जैसे आप पढ़ते हो, हमारा दिल भी करता है बच्चे अच्छे तालीम करें, दूसरों की तरह अच्छे लगें। हाँ जी, हमारा भी शौक है। ठीक है, तो मतलब एक गरीब आदमी के लिए महंगाई के इस दौर में सफ़र करना कितना मुश्किल हो चुका है? बड़ी ईद आ रही है, हर बच्चे की, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मेरी बात पहनाने सुनो की। ना बेटा, ये हम चीज़ देख तो सकते हैं, बच्चों के लिए ले नहीं सकते। हमारा दिल भी कहता है, हमारे बच्चे भी कहते हैं मैं ये ले दो पापा, ये ले दो, वो ले दो। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। वो वही पुराने कपड़े, वही जूते होंगे, वही उन्हें दे देंगे, कुछ 150 उन्हें दे देंगे, बस वही उनका शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सही है। तो क्या कह के बच्चों को हौसला देते हैं? क्या कह के बच्चों को? यही कहते हैं बेटा, हमारी कमाई इतनी है कि बस जिसमें इसमें खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो कहते ठीक है जी, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। ख्वाहिश तो करते होंगे कि हमारे पास। ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं ये ले दे, ले दे। क्या करे बेटा, ख्वाहिश का क्या करें? चोरियां करें, ये करें, कुछ उन्हें ये तसल्ली दे देते अल्लाह बारे से। आप पढ़ेंगे, आप अपने किस्मत खुद बदलेंगे, वही खुश हो जाते हैं। सही है। क्या महंगाई के दौर में मतलब हर चीज़ ही महंगी कर दी है? मतलब देखा जाए खाने पीने की अशिया की, आगे ईद आ रही है, 19 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में उन्होंने इजाफा कर दिया है, कीमतों में इजाफा किया है। और एक दूसरी बात देखा जाता है, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिजली कैसे पूरी करें? बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं? अगर घर किराए पे है तो किराया कैसे दे रहे हैं? किराए पे, घर किराए पे, बिजली का बिल है, कभी दे देते हैं, कभी बस नहीं होता फिर दे देते हैं। मुश्किल, गुजारा मुश्किल ही है। आप अकेले कफालत करें अपने बच्चों नहीं, मेरा बेटा भी अब काम करता है, पहले होटल का काम करता, अब वो उसकी शादी की है, वो अलहदा है, वो अपना वो काम करता। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, वो बस मैं उनका देखभाल करता हूँ। की? क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, किस तरह महंगाई को कंट्रोल करें, किस तरह पाकिस्तान में खुशहाली लाएं? खुशहाली तो यही बेटा, जो ये हमारे हुकूमत वाले ना, जब पेट्रोल घटता है तो किराया घटना चाहिए। बिल्कुल। वो पेट्रोल घटता है, किराया नहीं घटता। तो जब बढ़ता है तो वो फौरी बता देते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा अब जो ईद आ रही है, हम प्रदेशी, मैं ज़िला भावनगर रहने वाला हूँ। मैं घर जाऊँगा, किराया जहाँ पर 800 या 1000 लेते हैं ना, वो 2-2000 किराया लेते हैं। कितने अरसे बाद आप जाते हैं अपने घर? बस कभी महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीनों में। कभी कोई दुख सुख हो जाता तो चले जाते हैं, नहीं तो वो 6-7 महीने लग जाते हैं। बच्चे याद आते ही होंगे। नहीं, 2 बच्चे, 3 उधर है, 2 बच्चे मेरे पास है। उन्हें वो मोबाइल का दौर है ना आजकल, उस उनकी शक्ल देख लेते हैं, बस खुश हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी ये बहन है, हमारी बेटी है मरीम नवाज साहब, अल्लाह ने की ज़िंदगी करे। मैं यही करूँगा कि आप महंगाई पर कंट्रोल करें। वो तो कह देती है ना, आप फ़र्ज़ की ये 50 का रेट है, अगर दुकानदार है वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। उनमें मरीम नवाज का भी कसूर, भी घर हर दुकान वालों कहाँ पकड़ेंगी। वो कोशिश करनी चाहिए, जो जैसे वो उसने गरीबों को वो खाना दिया, वो आटा वगैरह दिया। आप तक पहुंचा था? बेटा, गरीब आदमी कहाँ पहुंचता है? मिला था मुझे, मैं ये नहीं कहता, यानी कि 100 घर में 1 घर को ना में से मिला है।
नहीं तो नहीं मिलता। जो दहलीज तक पर्चियाँ वाले पटवारी वगैरह मुंशी वगैरह वो ले जाते हैं। हाँ, गरीब का हक ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं। मैंने उन्हें कहा भी था अपने पटवारियों से, मैंने कहा मैं जब लाहौर जाऊँगा मैं शिकायत करूँगा, अगर मेरे मरीन नवाज साहब आवाज़ सुन रहे बिल्कुल पहुंचेगी आपकी आवाज़ हाँ, उन तक। कंट्रोल करें। ये जोन सा ये पटवारी ये मुंशी हैं या ये लंबरदार है ना, हाँ जी। शहरों के पिंडों के जो लंबरदार है तो ये खुद खा जाते हैं। अच्छा, हाँ आगे नहीं देते, कुछ 100 में एक में दे गया, फ़ोटो खिंचवा दिया, ये मरियम नवाज साहब खुश होगी। हमारे जैसे इंसान तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, ना तो हमें हुकूमत कुछ देती है बल्कि हमारे से हुकूमत लेती है, देती नहीं हमें। हाँ जी, हम टैक्स देते हैं। हम जो लच्छे ले रहे हैं ना इसका भी टैक्स देते हैं, जिससे लाए उसके भी 2 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक हो गया। कोशिश बेटा यही है कि मरीन नवाज साहब शहबाज शरीफ साहब महंगाई भी कंट्रोल कर, गरीबों का ख्याल रखें, चोरी कम करें, सिर्फ हमारे पर ध्यान रखें। ठीक है। कितनी कमाई हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है? बेटा ये सारे बिकेंगे ना, पहले मैं लगाता था 50, आज मैं दूसरे दिन का 100 लगाता हूँ। सारे बिकेंगे ना सारे, तो मेरे पास 1000 रुपये होगा। क्या बचत होगी उसमें से? नहीं मुझे 1000 बन जाएगा, वो सारे बिकेंगे। नहीं तो नहीं, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 30 का। खर्चे इतने हैं तो इजीली घर चल जाता है 1000 से। साफ ज़ाहिर है, जहाँ थोड़ी सी वो 50 रुपये के दही लेने के बीच में वो प्याज काट कर इसीलिए वो गुजारा कर लेते हैं। थोड़ा सा लस्सी बना लिया, पंजाबी लोग लस्सी कहते हैं, वो लस्सी भी पी ले, अंदर भी ठंडा कर लिया और रोटी शूट वगैरह भी खा लेते हैं। ये नहीं कि हम ये गोश्त वगैरह या अच्छी सब्जी वगैरह या फल फ्रूट वगैरह ले जाएं, ये नहीं, बस वही थोड़ी सी ले लें तो इसी से अल्लाह का शुक्र अदा करते खाकर सो जाते। जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है रोज़ों के बाद किसी ने फल नहीं देखा होगा। नहीं हम तो नहीं देखते हैं, रेडियो पर देखते हैं। रेडियो पे देखते हैं, ये घरों में नहीं आते। घर में नहीं। बेटा क्या करेंगे, हमारा दिल करता है कि हम बच्चों को खिलाएं। आप बेटियों जैसे यकीन करें कुछ भी कर, सिवाय ये दही, कभी 50 का दूध, कभी 100 का दूध, शाम को भी लस्सी, सवेरे भी लस्सी बना लेते हैं, उसी से रोटी खा कर आ जाते हैं। बस यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई काम कैसे जा रहा है? काम शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। किस तरह का है? ठीक है, बेहतर है। कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई से आपके कारोबार पे, आपके काम पे कितना असर पड़ी है? किस तरह? फर्क नहीं पड़ा, बस ठीक है ठीक है। जी। पहले ज़्यादा अच्छा काम था या अब ज़्यादा अच्छा है? नहीं पहले अच्छा था, पहले अच्छा था। नॉर्मल है। लोग आते हैं, मतलब ख़वातीन बहस करती हैं, पैसे कम कर लो और इतने पैसे ले लो। ऐसे ही है। ठीक है, कुर्बानी करें? जी, भेजा हुआ है भाई को लेने। ठीक है, क्या कुर्बानी करें? बकरा ले रहे हैं, गाय ले लेते रहे हैं, हैं। ऊँट ले रहे हैं? देखें क्या लेते हैं अभी तो। चले ठीक है। ओवरऑल भाई, कितने साल पहले आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब महंगाई की वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया और उस तरह का नहीं रहा? तकरीबन 5-6 साल पहले ठीक थे काम, अब अच्छा, इतना फ़र्क आया है। जी। तो क्या एकदम इतनी मतलब महंगाई के दौर में क्या फ़र्क आया है? क्या लोग नहीं आते? किस वजह से नहीं आ रहे? सारी सी बात है, आवाम के पास पैसा नहीं है, महंगाई है, महंगाई की वजह से अब बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ईद के डेज़ तो ऐसे डेज़ हैं जो हर कोई शॉपिंग वगैरह करता है। हाँ वो तो है, मगर 5 साल पहले वाला काम नहीं है अब इतना। इन दिनों में हमारे पास जो कस्टमर का बहुत रश होता था, एक गर्मी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से काम की वजह से फ़र्क पड़ा। लोग घरों से बाहर जाता है, बेहतर है। हाँ शुक्र अल्लाह ठीक का। है। दूसरा ये कि इदारा शुमारियात ने नई रिपोर्ट जारी की है हफ्तावार शरह, तो उसमें तकरीबन 19 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में इजाफा देखने में आया है। 19 अशिया जो हैं वो महंगी हो गई है, जिसमें प्याज, टमाटर, आलू वगैरह शामिल हैं। आप भी अपने घर जाते हैं, आप लोग को भी ये चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। तकरीबन अच्छा खासा इजाफा देखने में आया इन चीज़ों में। किस तरह मतलब गरीब आवाम, ईद के दिन है, किस तरह करेंगे? वो तो जाहिर सी बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह। काम होंगे तो सब कुछ है, महंगाई नज़र नहीं आती है। अगर काम नहीं होंगे तो महंगाई नज़र आती है ना, सीधी सी बात है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है कि जब हुकूमत आई है वो कंट्रोल करेगी महंगाई? बिल्कुल उम्मीद है, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, बड़े ऊपर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। लगता है आपने इसी हुकूमत को वोट दिया? जी, हमारा हर साल इसी को हर 5। तो खुश हैं, मतलब आपको लग रहा है कोई कारकर्दगी हो रही है, कोई काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, पहले भी उन्होंने काम करके दिखाया है, अब उनको पकड़ के बाहर फेंक दिया और मुल्क को ख़राब किया। अब तो काम, जाहिर सी बात आए हैं, ये तो सबको पता है वो काम कर रहे हैं। अभी कितने महीने हैं, उन महीनों के वो आप कारकर्दगी देख लें और पीछे से कारकर्दगी देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई उन्होंने दावे किए हैं कि हम लोगों ने महंगाई को कंट्रोल किया है, लेकिन कई हद तक हमने जितनी आवाम से बात की, उन्होंने यही कहा कि जो कमी हुई है वो हम तक नहीं पहुंचती। हम वैसे ही परेशान हैं, रोज़गार है नहीं, गुर्बत है हर जगह, पाकिस्तान की मईशत का हाल देख चुके हैं सब।
जाहिर सी बात है, अभी रोज़गार नहीं है ना, इसीलिए उन्हें लग रहा है। मगर जो नज़र कम हुआ है वो हुआ है, आटे का रेट कम हुआ वो मिला है, मुर्गी का रेट कम हुआ वो मिला है। सही है। जो मिला है उसको बताएं ना कि हमें मिला है। ये वो लोग हैं जो जिन्हें वो पसंद नहीं है, सही है। बस ये फ़र्क है। ठीक है, हम मज़ीद बाज़ार में कुछ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। भाई साहब, कारोबार कैसा चल रहा है, काम कैसा है, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं सब्जियां फल? सब्जियां फल गाह की सो गया, कोई कारोबार नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल ही नहीं तारे जा रहे लोगों से। ये चीज़ रुपये के भी कर देना, सारी घ्यो चीनी आटा रुपये के भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे जब फर्क? तक इन्होंने बिल में कमी ना की तो। कितना बिल आया आपका बिल आया 23,000 रुपये बिजली का? बिजली का। एक घर का लाख लाख रुपए बिल तारेंगे तो हमने कौन सी फैक्ट्रियाँ लगाई घर पर। 3-4 मीटर है, 23-22 हज़ार रुपये बिल है। 3-4 मीटर्स क्यों लगाए हुए? लादा भाई है ना, कोई भी बुढ़िया ने लादा कर देता ना। अच्छा, सारे मतलब लादा बुढ़िया लादा करा देंगी है। ठीक है। आपकी वाइफ ने भी आपको अलग कर दिया? ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ही ਉਹ मेरा ही। अच्छा, ठीक है। महंगाई का बताएं, मुल्क में इतनी महंगाई होती जा रही है, चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। हम भी कहते हैं महंगाई, ये घी आटा चीनी जो भी सस्ता करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या सस्ता होना चाहिए फिर? बिजली और गैस सस्ता करेंगे ना तो फिर लोग मानेंगे, वरना नहीं। लोग कहते हैं नहीं बेकार है बाकी सब चीज़। ठीक है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक एक हफ्ते के अंदर, मतलब पिछले हफ्ते रिपोर्ट जारी किया है, महंगाई की शरह में 0.46% इजाफा हुआ है। और जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनकी 19 चीज़ें हैं वो, जिनमें आटा भी शामिल है, जिसमें दालें शामिल हैं, दाल माश शामिल है, टमाटर प्याज है। महंगाई तो कम होनी नहीं है। क्यों नहीं होगी? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं होनी, जब बिल ही नहीं कम आ रहे, गैस आती नहीं रही, सर्दियों में बिल इतने आ रहे हैं। गर्मियों में आ रही है? गैस आ ही नहीं थी रही तो इतने बिल हमने तारे हैं। सही है। बेफजूल ही बिल भेजने, लोगों परेशान है हर बंदा ही बिल से रो रहा है। क्या आपको लगता है किस मैंने तरह? कभी बिल नहीं तारा जिंदगी में, क्या फिर से किस तरह? पैदा हूँ, मेरी अम्मी तारती है बच। जी, आप बताएं, आप यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, क्या लगता है आपको मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है महंगाई, किस तरह कंट्रोल हो गया महंगाई? क्या ऐसे इकदाम किए जाएं हुकूमत की जानिब से जो महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं? किन चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए? सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत, सबसे पहले तो डॉलर की कीमत कम की जाए, डॉलर को स्टेबल किया जाए, जिसकी बना पर पेट्रोल की कीमत में कमी होगी। पेट्रोल कम होगा तो बाकी चीज़ों में भी कमी आ सकती है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती पेट्रोल रातों रात है, सस्ता होता है तो बहुत मुश्किल है। पेट्रोल पे ही है, क्योंकि बाकी भी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं, उनसे पूछते हैं कि यानी कि चीज़ महंगी हुई, लोग पूछते हैं इतनी महंगी क्यों कर रहे, तो वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है पेट्रोल के ज़रिए तो चीज़ें आनी होती है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो उसमें सारा मेन किरदार तो पेट्रोल का ही है। सही है। ठीक है, ये बताएं, ईद आ रही है, क्या काम करते हैं आप? मैं इधर दुकान में काम करता हूँ, सेलमैन। सेलमैन है। कैसा काम चल रहा है? काम बस नॉर्मल ही है, इतनी गर्मी भी है और महंगाई जितनी है, लोग बहुत कम आ रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए, बस अपने गुजारे वाली चीज़ें खरीद रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों लोगों का रुझान शॉपिंग से कम हो गया है, क्यों नहीं खरीद पा रहे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सारी बात है, जब लोगों की सैलरी 25-30 हज़ार सैलरी होनी है, 10,000 बिल आ जाना, 9-10 हज़ार रुपये बिल आ जाना, गैस का बिल आ जाना, किराया देना उन्होंने घर का, तो फिर खर्चे किस तरह पूरे होंगे? वो किधर से शॉपिंग करेंगे, वो किधर से अपने खर्चे पूरे करेंगे? ठीक है, हुकूमत आई है, हुकूमत तब्दील हुई है, क्या आपके हैं किस तरीके से हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? इस हुकूमत से आपकी कोई उम्मीदें हैं? क्या ये कुछ बेहतर? इस हुकूमत से क्या उम्मीदें होनी, ये हुकूमत तो आई नहीं, 2 नंबर तरीके से हुकूमत आई है। अच्छा, वो कैसे? वो हमारे सामने ही, हम तो उधर खड़े होते हैं स्कूलों में ही, हमारे सामने वो डब्बे जो वोटिंग के डब्बे हमारे सामने लेकर गए हैं। वो कौन लोग? वही जिधर वोट हुए थे स्कूलों में, हम बाहर खड़े हुए थे, हम तो खुद लोगों को लेके जा रहे थे। 2 नंबर तरीके से हुकूमत है ये, बिल्कुल उन्होंने क्या, जब ये खुद 1 नंबर तरीके से नहीं आई तो ये किस तरह मुल्क में, यानी जो शहर है उसमें महंगाई को स्टेबल करेंगे या इस तरह? ठीक है, ईद आ रही है, कुर्बानी करें आप? इंशाल्लाह। क्या कुर्बानी करें? कुर्बानी में
वैड़ा ही करेंगे। वैड़ा करेंगे मतलब क्या मंडी गए थे, क्या देखा है, मंडी कैसी चल रही है वहाँ पर, जानवर महंगे मिल रहे हैं? मंडी फुल तेज़ चल रही है। यकीन करें छोटे छोटे खड़े होते, दूर से इस तरह होते, इधर खड़ा होता, पास जाके देखते हो 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख से कम नहीं है। अगर आपने सही कुर्बानी करना है ना, आम रूटीन में जो करते हैं लोग आम जानवर के लिए, 2 लाख से कम नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना भी फ़र्ज़ है हम पे और ज़रूरी भी है, लेकिन कैसे महंगाई में सब मैनेज करेंगे? और फिर मंडी आप बता रहे हैं कि उसके रेट्स बहुत ऊपर चले गए। मंडी के रेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग कर्ज लेके इधर उधर से अपने कर कुर के फिर ही हो गए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से तो बहुत से लोग कुर्बानी कर भी नहीं रहे और इसके सारे जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही होने हैं। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मज़ीद कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी ठीक। कब से बेच रहे हैं ये ज्वेलरी और सुबह कितनी बिक चुकी हैं, कितनी कमाई हो चुकी है, काम कैसे चल रहा है? कुछ काम नहीं है, कोई पहले वाला काम नहीं है। क्यों नहीं है काम, और कितने अरसे पहले काम बेहतर चल रहा था, और ऐसी क्या वजह है कि काम इतना ही स्लो हो गया है? किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी काम को लेके पूछ लें, सब यही कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं चल रहे। 2-3 साल पहले काम अच्छा था, घर चल जाता था, और अब तो घर का रेंट पे हूँ, रेंट भी नहीं निकलता। किस तरह रेंट देते हैं? एक दिन में कितने आपकी कमाई हो जाती है? बस गुजारा ही है, कोई काम की सूरत हाल नहीं है। बाकी जो है ना, काम पहले था, कुछ बचत भी हो जाती थी बच्चों के लिए, अब बहुत मुश्किल हालात हैं। सर अब क्या बचत हो रही है? मतलब बिल बहुत महंगे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिर्फ किराए बिल पूरे हो रहे हैं, बच्चों सेविंग्स नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, बच्चों का खाना पीना छूटा हुआ है। 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ही है। सर हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक तकरीबन 19 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में इजाफा हो गया है, कीमतें महंगी हो गई हैं। ईद करीब आते ही आलू प्याज टमाटर की कीमतें महंगी कर दी हैं। गरीब को तो यही खाने की चीज़ें चाहिए, वो तो अलग, लग्जरीज़ की तो अलग ही बात है। जिसका अपना घर है वो तो आसानी से बच्चों को खिला पिला लेगा, लेकिन हम जैसे जो है फेरी वाले और घर किराए का, और बहुत मुश्किल है कि घर का जो है ना बच्चों को एक टाइम खिला के सुला देना, यही काम बना हुआ है हमारा। पढ़ते हैं आपके बच्चे? 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं। उनकी स्टडीज़ के इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तालीम दिलवाना भी आसान बात नहीं रही है। बिल्कुल ऐसे ही, अभी छोटे हैं, अभी स्कूल स्टार्ट किया जाना, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि पढ़ाई भी मुश्किल हुई है। ठीक है सर, मतलब दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और अभी भी यही किए जा रहे हैं दावे कि हमने कंट्रोल किया है, लेकिन वो जो महंगाई कम हुई है, कमी जो है वो आवाम तक नहीं पहुंची, गरीब शहरियों तक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे लिए तो कोई, क्या ये बस दावे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे लिए तो कोई फेवर नहीं है। पहले से हमारा काम जो है ना कम हो गया। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, कहाँ रोज़गार मिल रहे हैं? इन्होंने कहा था हम जॉब्स देंगे। पहले से काम बहुत ज़्यादा कम हो गया, बेरोज़गारी जो है ना हमारे लिए जो हम कम कर रहे हैं वो बढ़ गई है। आपने अपनी मतलब जब से आप बड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए, पाकिस्तान में कभी खुशहाली आई, महंगाई कंट्रोल हुई, कोई हुक्मरान आया जिसने पाकिस्तान का सोचा? बिल्कुल, ये पिछली हुकूमत जो पीटीआई गुजरी है तब काम बेहतर था। अच्छा, सही है। और अब जो है ना उसके बाद का काम स्लो होता होता अब ये हालात हो गए हैं कि घर का रेंट भी बिल्कुल ऐसे ही। सही है, तो फिर किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? क्या आपकी सेविंग्स हैं? आने वाले दौर में मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा मज़ीद और सेविंग्स करना? अब तो यही सूरत हाल है कि काम छोड़ के कोई और काम डबल काम जी। क्या मुतालबा आपका हुकूमत से? बेरोज़गारी का किस तरह ख़ात्मा किया जाए? दूसरा ये कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें जो हालात हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। अगर अब ये चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ, ये चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, अब आगे गाहक पैसे नहीं खर्च रहा, ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा, मार्जिन जो है वो हमारा मज़ीद कम हो गया है। तो हमें कम रेट पे चीज़ मिलेगी तो हम आगे बेचेंगे, कुछ बचत होगी। लेकिन अब हालात ये हैं कि चीज़ महंगी है, लेकिन आगे महंगे दामों नहीं बिक रही और बचत कम हो गई और
हालात जो है ना मज़ीद डाउन हो गए हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आज बजट पेश किया जाएगा, आपको लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा गरीब आवाम को, थोड़े रोज़गार पैदा होंगे, जॉब्स आएंगी? देखिए, अगर जॉब्स आती हैं या कोई रिलीफ मिलता है तो वो यही है कि हम तक क्या पहुंचेगा या हम तक क्या रसाई हो गई हमें, तो यही है ना कि हमने जो हमारे वसाइल हैं, जो हमने करना है वही हमने खाना है। अगर उसमें हमारा कोई काम में कोई बचत होगी, कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो हमें फ़ायदा है, तो अदरवाइज़ जो है ना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जूते किसके लिए खरीद रही हैं आप? नवासी के लिए। नवासी के लिए। क्या कुछ खरीद दिया है? ईद करीब आ गई है, कितनी चीज़ें खरीद ली हैं? महंगाई कैसी है? 2 बच्चे के सूट खरीदे हैं अभी तो। अच्छा तो जो जूते ली हैं बच्ची के लिए, ये जूते मैं चेंज करने आई थी। अच्छा। अच्छे नहीं, पसंद नहीं आए थे? नहीं पसंद तो है, लेकिन मैंने कहा छोटी ना आ जाए बच्ची को ना, फिर वापस में जाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी महंगाई है, कितना मुश्किल है शॉपिंग करना, घर चलाना, गुजारा करना? पर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी। हर चीज़ कैसे करें गुजारा? बस गुजारा हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ईद करीब आ रही है, इन्होंने आटा, प्याज और आलू फिर से महंगे कर दिए हैं। हाँ जी। तो किस तरह होगा? ईद के करीब आते ही ये चीज़ें तो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, टमाटर प्याज से तो हांडी बनती है। बनती है तो किस तरीके से फिर करेंगे, क्या कहेंगे आप? दुनिया के साथ ही हैंडल करेंगे ना कुछ करेंगे ना, फिर दुनिया के साथ ही है ना सारा कुछ। क्या करना चाहिए हुकूमत को? महंगाई को कंट्रोल काम करना करनी चाहिए। किस तरीके से कम करें? सोचते हैं आवाम का ये लोग? कोई नहीं सोचते अभी, ये नहीं सोचते। सोचेंगे तो कुछ बनेगा ना। बिल्कुल। बिल भी इतने ज़्यादा दे रहे हैं, हर काम का मसला ज़्यादा इस तरह बिल भरती हैं कि मतलब बिल तो 10,000 से नीचे बिल आते हमारा हैं। किराया मकान भी किराए का ही है। कितने कमाने वाले हैं घर में? एक कमा रहे हैं। और किस तरह, कितने लोगों का वो पेट पाल रहा है, कितने लोगों को की कफालत कर रहा है? 5-6 लोगों का पेट बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। मुश्किल है। बिल कैसे दे रही हैं, फिर बिजली के बिल और फिर किराया कैसे भर रही हैं? दे रहे हैं कि बस क्या करें, फिर मजबूरी है, बस देना ही है। खुद मेहनत करती हूँ अब मैं। आप क्या करती हैं? मैंने छोटे छोटे बच्चों की दुकान डाली है, बच्चों की चीज़ें वाली। अच्छा। कितनी कमाई हो जाती है दिन में? कुछ भी नहीं कीजिए, 500-1000 बचता है बस, इतना का। मतलब उम्र के इस हिस्से में आप खुद अभी तक मेहनत कर रही हैं? हाँ जी। हालात इस तरह के इस पैदा तरह के पैदा हो गए हैं। मेरे मियाँ भी वो नहीं कुछ कर सकते। क्यों? उन्हें क्या हुआ? उन्हें बीमार है वो। क्या हुआ है उन्हें? क्यों बीमार है वो? उन्हें मसला है, वो जल के आता है, वो चाय पे उठ नहीं सकते। काम नहीं उठता, चल नहीं उठ सकते। सही है। तो क्या आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती हैं? क्या आप कोई मुतालबा करना चाहती हैं? हम यही कहते हैं कि बस हुकूमत हमारा साथ करे, हमें ये महंगाई से कम कर दें, हमें ये काफ़ी है। लगता है महंगाई कम होगी? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा ये इन्होंने कहा था कि हम बड़ी स्कीमें निकालेंगे गरीब आवाम के लिए, बड़ी बातें की किया, थी। अभी कुछ नहीं किया उन्होंने। हुकूमत आई है नई, मरीम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं किया, हमें यही कहना है कि उनकी महंगाई कम करें, गरीबों का साथ करें, बस यही है, और कुछ नहीं कह सकती मैं। लगता है महंगाई कम हो जाएगी? अल्लाह करे हो जाए, मैं तो कहनी हो जाए। चांस है, लग रहा है? आगे पता नहीं, अभी तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? शुक्र अल्लाह पाक। ये आपकी दुकान है? जी जी। काम कैसे चल रहा है? आजकल तो काम बहुत स्लो है, अच्छा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। किस वजह से काम स्लो है? महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आते, या गर्मी की वजह से लोग निकलते नहीं हैं घरों से? असल में ना महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कुछ आपको पता है बिल इतने आगे हैं, यकीन करें। ये हम तो खुद नून लीग वाले हैं, लेकिन ये कहते हैं जी चीज़ें सस्ती करें, सस्ती करें। कहाँ हो रही हैं चीज़ें सस्ती? लेकिन सस्ती नहीं हुई, सस्ती नहीं हुई, यकीन करें। लेकिन हम चाहते हैं सस्ती हो, आवाम को यानी कि ना एक चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। अगर चीज़ सस्ती होगी चेहरे पे खुशी आएगी, अगर चीज़ सस्ती नहीं होगी तो चेहरे पे वो दुखी होंगे, टेंशन होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है वो तो चलें अल्लाह की राह पे कुर्बानी करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तौफीक नहीं है, वो लोगों का चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी कुर्बानी करें। तो लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए। बड़ी ईद करीब आ गई है और रवा हफ्ते जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 19 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में इजाफा हो गया उनकी कीमतों में, जिसमें टमाटर भी शामिल हैं, प्याज भी शामिल है और आलू भी शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हांडी बनती है। वो आपकी बात ठीक है, सस्ती हो गई हैं, महंगी हुई हैं, महंगी हुई हैं। लेकिन देखें ये आज से
15-20 दिन पीछे चले जाएं, प्याज सस्ता था, आटा सस्ता था, उनको पता है अब हर बंदे ने गोश्त खाना है, हर बंदे ने कीमा खाना है, बता दो, लेकिन ज़्यादती है, ज़्यादती है। क्यों? इनको चाहिए था बड़ी ईद है, गर्मी बहुत है, गोश्त बहुत ख़राब होता है, इनको ये चाहिए चीज़ें सस्ती करनी, ये प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो क्यों बड़ी ईद के आते ही या इस तरह का कोई फेस्टिव आता है या कोई मौका आता है तो महंगाई डबल कर देते हैं? ये मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हमारे से अच्छे गैर मुस्लिम हैं, यकीन करें, हमारे से अच्छे वो इसलिए वो उनमें इंसानियत है, यानी कि अगर कोई त्योहार आए, इधर देखें, अब देखें माशाल्लाह, कोई खुशी आती है, वो एहसास करते हैं। ये मुसलमानों में ये काम होना चाहिए, ये काम मुसलमानों में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। वही मतलब रमज़ान का महीना आया, चीज़ें तो लेकिन ये हमारे में होना चाहिए, ये अल्लाह जानता है, ये हमारे में होना चाहिए। भला क्यों? ये हमारे में मुसलमानों में सलूक, तफाक, मोहब्बत ये होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ, ये सब कुछ इधर रह जाना है, जाना कुछ भी नहीं है, ये पैसा दौलत सब कुछ इधर है, सिर्फ ज़ुबान खलाक है, बस ये बात है। ठीक है। कितने अरसे पहले आपका कारोबार बहुत बेहतर चल रहा था और अब मतलब वो कारोबार ना होने के बराबर है? आप यकीन करें 8-9 साल पीछे चले जाएं, काम कुछ बेहतर था, अब समझ लें बहुत खर्चे हैं, यानी महंगाई बहुत है, बिल बहुत आ रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा, समझ लें कर्जे चढ़ गए हैं हमारे पे, ये सिस्टम है। दूसरे की टैक्स लगा दिया हर चीज़ों पे, गरीब आवाम का खून निचोड़े। हाँ जी, ये ऐसे ही है, ये हकीकत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इनको सोचना चाहिए मियाँ साहब को और ये मरियम नवाज़ को, ये चाहिए ताकि एहसास करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, डिस्काउंट हो, हर चीज़ में डिस्काउंट हो। हम पक्के नून लीग वाले हैं, लेकिन मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ, मैं पक्का नून लीग वाला हूँ, लेकिन उनको मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं कोई अकेला नहीं हूँ, ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये और भी लोग हैं। सही है। हुकूमत में आने से पहले बहुत दावे किए गए थे कि हम लोग महंगाई का खात्मा करेंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, रिलीफ लेके आएंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन ये सारी बातें ही हैं। अल्लाह करे जी, हम तो कहते हैं हो जी, हम तो ये कहेंगे हो। मियाँ साहब गए हुए हैं माशाल्लाह चाइना, अल्लाह करे जी, मैं तो ये कहूँगा जी बिजली का कम बिल आए। देखें जी, मेन चीज़ है लोग, हम तो चलो जवान हैं, जो से हमारे से बूढ़े हैं, कुछ चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उन्होंने पंखे तो ऑन नहीं होने हैं, कूलर भी ऑन होने हैं, क्योंकि बिल तो यूज़ होना ही होना है, लेकिन ज़्यादा आता है बिल कम हो, महंगाई सस्ती हो, मैं तो ये कहूँगा। सही है। घर का बिल कितना आया आपके? हमारे घर का जी इस दफ़ा बिल आया जी 16,000 रुपये है। किस तरह आपने दिया इतना? तो समझ लें हमारे में एक फ्रीज़र है, यानी कि पंखे चलते हैं 2, तो समझ लें एनर्जी सेवर है, लाइटें नहीं है, 5-6 यानी कि छोटे यानी कि 12 वाट के, फिर भी 16,000 बिल आया है, तो इतनी मतलब नहीं आपकी आमदन, तो किस तरह घर के बिल और घर के अखराजात कर रहे हैं? बस जारी बात मजबूरी है, जारी बात कुछ ऐसे पैसे, कुछ किसी ने उधार पकड़ लिए, ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, कोई किसी ने महीने 2 महीने के लिए उधार पकड़ लिया तो देने तो है ही है वापस, ये सिस्टम हुआ है, यकीन करें। मेरे साथ नहीं, और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत दुनिया है, ये बात है। क्या आप कोई मुतालबा करते हैं हुकूमत से, क्या कहेंगे, किस तरह महंगाई को कंट्रोल? मैं तो ये कहूँगा जी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मियाँ साहब को, हमजा साहब को, शबाशी को। देखें, मैं तो कहता हूँ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ये आवाम का सोचे, डिस्काउंट हो, महंगाई, इधर देखें महंगाई ना हो, देखें ज़िंदगी का पता कोई नहीं है मियाँ साहब, ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, आपे जीते जीते ही हर चीज़ कर दे ताकि हर बंदा दुआ दे, हर बंदा दुआ दे, फलाना बंदा अच्छा था, फलाना बंदा अच्छा था, लो जी फलाना बंदा ये कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाई काम कैसा चल रहा है? काम स्लो है बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से। क्यों? गर्मी की वजह से और महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से, ठीक है, गर्मी तो मतलब कुछ महीने उसके बाद चली जाएगी, मैं बेसिक वजह महंगाई है। जी जी। कितने अरसे पहले आपका काम अच्छा चल रहा था और अब महंगाई ने इतना बुरा कर दिया है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ना होने के बराबर? ये रमज़ान बहुत अच्छे गए हैं और रमज़ान के बाद तो बिल्कुल काम नहीं है, और ऐसे काम नहीं है जैसे मुहर्रम पहले ही आ चुके हैं, काम से पहले ही मुहर्रम देख लिया हमने, इससे पहले ही मुहर्रम देख लिया है, ये जो बड़ी आ रही है ना, इससे पहले हमने ना मुहर्रम को देख लिया है कि आगे जो मुहर्रम आने पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं है। इस समय हम तंग हैं कि दिल करता छोड़ दें काम, ये कुछ छोड़ करें। कस्टमर्स नहीं आते? कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है।
महंगाई की वजह से ना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सही है। किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? हम कोई भी बात करें, हर जगह मतलब एक ही हर एक का मेन इशू है, वो है महंगाई, कि हर जगह महंगाई बहुत है और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ही महंगी हैं। ऐसे ही मतलब बिजली ले लें, गैस ले लें, पेट्रोल। बिजली की तो बात ही ना करें, बिजली तो ऐसी है जैसे अल्लाह माफ़ करे हमारे पर उन्होंने कर्जा दिया हुआ है, हमें खुद नहीं लिया हुआ, हमें दिया हुआ है। कितना बिजली का बिल आया आपके घर का? घर का बिजली का बिल आता है 40,000, आगे आता था 10,000, 8,000, अब आता है 40,000। इतना क्यों इजाफा? पता नहीं, ये हमें जाते हैं वो कहते हैं यूनिट बढ़ा हुआ है, ये मसला है, वो मसला है, फिर चुप करके हमें भेज देते हैं। फिर हमें मजबूरी किस्त करवानी पड़ती है, किस्त करवाएं तो फिर वो हमारे साथ बातें करते हैं, किस्त के भी पैसे लेते हैं कि हमें 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, फिर हम किस्त करेंगे, उससे पहले किस्त नहीं करेंगे। ठीक है, बड़े दावे किए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही है, कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी ईद आ गई है, कुर्बानी करेंगे? मुश्किल है, जैसे हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल है। अभी पिछले साल की थी पिछले साल अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी की थी, और लेकिन अब थोड़े हालात। हाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। सही है, और हर एक का शौक होता है कि हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करें। ऐसे ही है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। कैसा आपको लग रहा है, कैसे ईद गुजरेगी? फिर बच्चों ने अगर जिद की या जिद करते ही हैं सब। आप देखेंगे जहाँ दोस्तों की तरफ ले जाएंगे, जहाँ किसी रिश्तेदार की तरफ ले जाएंगे, यही होगा अब। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी किया है, तकरीबन नहीं बल्कि 19 जो अशाए ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें घी भी शामिल है, जिसमें आटा घी को देखें हमने क्या करना है, हमें दूसरी चीज़ें चाहिए जो हमारी ज़्यादा मेन ज़रूरत की हैं। बिजली का बिल हो गया, घर की छोटी छोटी जो मेन चीज़ें हैं वो कम होना, फिर हमें पता लगे महंगाई कंट्रोल में है। आज बजट भी आ रहा है, अल्लाह करे आए बचत तो क्या हमें लगता है देखो क्या बनता है, नहीं समझ आ रही कुछ भी। बजट में आवाम की थोड़ी बहुत होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा? मैं तो कहता हूँ दुआ करता हूँ अल्लाह करे मिले, अल्लाह करे इतना मिले, हम खुश हों, दुआ करें इनके लिए। तो ये आपका काम कितना अच्छा था? मतलब शादियों के सीज़न में तो काफ़ी अच्छा चल जाता है। शादियों के सीज़न में अच्छा था, अब स्लो हो गया है। ये क्या मुतालबा आपका हुकूमत से, किस तरह महंगाई को कंट्रोल करे हुकूमत? अब मैं क्या बताऊँ इनको कि मुझे इनकी बातों, किसी की सुनो तो किसी की बातों में कुछ समझ नहीं लग रही, अपने आप को जी रहे हैं और चला रहे हैं बस। कभी लगता है पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? हम तो अपने बच्चों का सोच रहे हैं कि उनके लिए बेहतर बन जाए, हमारी तो गुजर की जो गुजरनी है उनका कुछ बन जाए बस। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 है, पढ़ते हैं स्कूल? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। उनके एक्सपेंसिव बहुत है, मतलब स्कूल के बहुत ज़्यादा है, और अपने आप को तंग करके बच्चों को करना पड़ता है सारा कुछ, सब अपने आप को तंग कर लें। क्या सेविंग्स है? आपको लगता है कोई सेविंग्स हो रही है? सेविंग नहीं, कुछ भी नहीं, सेविंग के लिए तो बात ही ना करें, अपने लिए भी, बच्चों के लिए बन जाए बड़ी बात है। सेविंग की तो कुछ भी नहीं है, जो कमा लें डेली के डेली बेस है, सबने दिहाड़ीदार बन चुके हैं हम, अब जितने भी हैं अपने कारोबार होते हुए भी हम दिहाड़ीदार हैं, हाँ मुलाजम हैं, जो कमाना है उनको देना है, अपने लिए कुछ नहीं लेके जाना। क्या कोई लगता है मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसा हुक्मरान आ सकता है पाकिस्तान के? नहीं, हुक्मरान की मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मुझे कोई हुक्मरान नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ आए बंदा बात करे, मरीम नवाज, इमरान खान हो जाए, जो भी हो जाए, नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ आए बंदा बात करे, अभी कोई समझ नहीं आ रहा। क्या मुतालबा आपका हुकूमत से? हुकूमत से यही बात है कि कोई अच्छा बंदा हमें दें जो हमें समझ आए, जो हमारे मुताबिक चले, जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए करे। वो तो अपने लिए चाह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे लिए क्या, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमें मेन बात है हमारे बच्चों के लिए, हमें तो हमारी गुजर की जो गुजरनी है, बच्चों के लिए बात हो बस। जो बच्चों के लिए वज़ाइफ निकाले जा रहे थे, तालीम से रिलेटेड स्कीमें निकाली जा रही थी, रोज़गार पैदा किया नहीं मिल रहा, बातें ही हैं ये, कुछ नहीं मिल रहा, बातें ही हैं। जाओ वो लाइन में लग जाओ इतनी गर्मी में, वो कौन जाए पागल, काम छोड़े अपना दिहाड़ी तोड़े, बच्चों को रात को क्या खाना ला के, कुछ मिले घर बैठे मैसेज, मोबाइल, इंटरनेट, इतनी सहूलत आ चुकी है, बंदा मैसेज करे कि आपके लिए ये काम किया गया, आप आओ हमारे पास, कोई बात नहीं, झूठ है, सब कुछ झूठ है। नहीं हो सकता पाकिस्तान बेहतर? कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। काम कैसा चल रहा है? काम शुक्र आपदा। फ्रूट महंगे बेच रहे हैं सस्ते? सस्ते बेचने 120 रुपए, 150 सस्ता बेचते हैं, पर मंडी तेज है। ठीक है, महंगाई की सुनाएं, कितनी महंगाई है? महंगाई मुकाबला करना चाहिए ना। किसका? महंगाई का। किस तरह? रोटी अपनी कमा के मजदूरी करके खाओ। सही है। हाँ। ठीक है, आप ये बताएं अल्लाह कि से कितना, मांगो। अच्छा, अल्लाह से मांगो। कितना असर पड़ा है महंगाई का कारोबार पे? बड़ा असर पिया ये। कब खत्म होगी ये महंगाई? अल्लाह जाने उन्हें क्या पता, जो हुकूमत में सही हो जानी, यहाँ पे कोई महंगाई खत्म हो जाएगी। आगे ईद आ रही है, इन्होंने और महंगाई कर दिया है, टमाटर प्याज आलू महंगे कर दिए। हाँ जी हाँ जी, 150 रुपये किलो प्याज हो गया। तो किस तरह गरीब आवाम क्या खाएगी? हर चीज़ ही तो महंगी कर रहे हैं। बस अल्लाह का हुक्म ही है ना जी,
सही है। अल्लाह का हुक्म आना तो सस्ता होना, नहीं तो फिर तो महंगाई होनी। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या हुकूमत को ऐसा करना चाहिए जो महंगाई को कंट्रोल करे? गरीबां का सोचना चाहिए। अच्छा, किस तरह सोचे वो? हाँ, गरीबां को एहसास करना, हाँ, महंगाई ख़त्म करना। बिजली बहुत महंगी कर हाँ दी जी, है। टैक्स ख़त्म करते हैं। टैक्स खत्म होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर काम फिर क्या करे, फिर मुल्क चलना ही पड़ना है। सही है, टैक्स भी तो गरीब आवाम से ही मांगते हाँ हैं। जी, ये टैक्स गरीब आवाम से ही है। लगता है कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम कर देगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई जी 65 साल हो गई, 65 साल। कम बता रहे हैं। हाँ, नहीं की सही है, कभी देखा है पाकिस्तान में खुशहाली है, कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, हो? खुशहाली थी जो कब थी? अयूब खान थी। अच्छा, अयूब खान के वक्त या जनरल जियाउल हक ने उदों खुशहाली थी। क्या महंगाई कम थी? महंगाई कम थी ठीक है। भाई, 11 रुपए किलो चीनी थी, घी भी कम था, हर कम था। अब की हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब की हुकूमत क्या करे? गरीबां का सोचन, महंगाई घटान, सही है। हाँ, तंग ना करना। ठीक है, ईद आ रही है आगे, ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी साढ़े को पैसे ही नहीं, कुर्बानी करी करनी। कुर्बानी का कब अच्छे हालात है आपने कुर्बानी की हो? वो बाबा हो गए कोई 25-30 साल। अच्छा, हाँ, और अब मतलब इतने हालात नहीं है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो सके। हाँ, नहीं हो सकती। अल्लाह के दे देगा तो करांगे। सही है, हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं हौजरी का काम करता हूँ। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? काम बात नॉर्मल ही है, इतना अच्छा नहीं है। पहले से कितना अच्छा है या बुरा है? कितना पहले से अब फ़र्क पड़ा है काम महंगाई में, और उस महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? महंगाई की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले लोग बहुत शॉपिंग करते थे, अब बहुत कम करते हैं। जो 3 चीज़ें खरीदे तो वो एक चीज़ खरीद कर जाता है। महंगाई का काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी। आज ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन 19 अशिया में की कीमतों में इजाफा हो चुका है। रवा हफ्ते जो रिपोर्ट जारी हुई है, आज बजट भी आ रहा है, क्या लगता है आपको? बजट आगे महंगाई आएगी और तो कुछ नहीं आएगा, गरीबों को महंगाई आनी रिलीफ नहीं मिलेगा? मुश्किल है, टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल महंगाई का जोर है। ठीक है, कितने अर्से पहले आपका काम थोड़ा बेहतर था, लोग आते थे खुशहाली से, मतलब शॉपिंग करके जाते थे, पाकिस्तान में खुशहाली थी? हाँ, तकरीबन 2016-14 जो ये वक्त है ना, बहुत अच्छा था। ये 18 तक का ठीक था, उसके बाद तो वक्त मज़ीद ख़राब होता ही गया है। सही है, कोई पाकिस्तान को संभालने वाला नहीं, अभी तक नहीं। पाकिस्तान की मईशत देखें तो डूबती जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, डूबती जा रही है। तो क्या आपको लगता है थोड़े मतलब क्या हो सकता है, किस तरह मतलब इकदामात किए जाएं? ये महंगाई कम हो तो सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से कर्जदार मुल्क है, जो कर्जदार मुल्क होगा तो वो तो ठीक नहीं हो सकता मेरे जल्दी से, जितने में खुद मुख्तियार ना हो। कर्जे लेते हैं और अवाम का खून निचोड़े हैं। हाँ, तो वाम पे ऊपर ही वो कर्जे पड़ना सारा बोझ, तो वाम ने बर्दाश्त करना है। तो वाम तो आगे पिसती जा रही है, वो तो ये बिल आएंगे जो इससे भी ज़्यादा होंगे। ये महंगाई में तो ज़्यादातर लोग ना खाने के पीने की कम, बिल का ज़्यादा फिक्र होता है। तो किस तरह बिल दे रहे हैं? कितना आपका बिल आया, आपकी दुकान का या आपके घर का? बिल तो तकरीबन 10-12 हज़ार ही फिलहाल इस वक्त तो आया, आगे ज़्यादा आएगा मज़ीद। इससे पहले कितना आता था? पहले तो तकरीबन 5-4 हज़ार होता था, तो वो आसानी से दे देते थे। अब तो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। यूनिट उतने ही हैं, बिल बढ़ता जा रहा है। इस्तेमाल में वही चीज़ें हमारी हैं जो आमदन उतनी है एक तरह से और वसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आमदनी कम होती जा रही है। पहले ज़्यादा थी आमदनी, खर्च कम थे, अब आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है। तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए गुजारा करना। लगता है कभी पाकिस्तान दोबारा खुशहाल हो सकेगा, पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद तो बड़ी है कि अल्लाह बेहतर करेगा इसको। सही है, ठीक है। क्या आपका मुतालबा है, क्या हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान? ये कहना चाहते हैं बिल थोड़ा कम करें, बिल कम करें, ये महंगाई का कंट्रोल करें तो आम खुशहाल होगी। पहले मैं लोग देखता था खुशहाल थे, 30-32 साल हो गए मुझे बाज़ार में, अब लोग परेशानी में देखता हूँ। पैसों की बहस करते, 50-100 के लिए बहुत बहस करते। पहले नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, पहले लोग खुशहाल थे। सर दूसरा ये कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो तकरीबन हर चीज़ रातों रात ही महंगी हो जाती है, लेकिन तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। ये क्या वजह है? ये हुकूमत को चाहिए ना, ये भी नोटिस ले कि जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ कहते हैं महंगी हो गई, पेट्रोल की वजह से महंगी हो गई। अब पेट्रोल सस्ता होता है, चीज़ महंगी, वहीं रहते रेट, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ना चाहिए इसका भी। नाज़रीन, हमने अपनी आवाम से बात की है, उनसे यही जाना, हर एक का एक ही बुनियादी तौर पर मेन मसला है कि बिजली के बिल बहुत आते हैं, गैस के बिल बहुत आते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, लेकिन सब्जियों से लेके मसाले जात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। हर एक का एक ही कहना है, बारहा हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखा चुके हैं, हर एक का एक ही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, हुकाम बाला जो एक नज़र गरीब आवाम की तरफ भी डाले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।